Hello everyone, I welcome you all on my channel Cosmic Wave 777. Today my topic is about wristwatch. आजकल हर कोई रिस्ट वॉच के बारे में बहुत ही ज्यादा बात कर रहा है। कैसी रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, रिस्ट वॉच में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, किस चीज को जब आप बाय करते हैं तो क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ सिर्फ रिस्ट वॉचेस की तो आप देखेंगे हर बंदा एक अलग तरह की रिस्ट वॉच पहनता है। अगर आप देखेंगे कुछ रिस्ट वॉचेस में क्रोनोग्राफ्स होते हैं। अब आप पूछेंगे क्रोनोग्राफ क्या होते हैं। यू सी स्मॉल स्मॉल सर्कल्स होते हैं वॉच में। कहीं पे डे एंड टाइम दिखाया जा रहा है और कहीं पे आपको मंथ बताया जा रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रोनोग्राफ्स। और आप देखेंगे रिस्ट पे वॉच में बाहर जो होता है ना, जिससे हम टाइम सेट करते हैं, इफ आई वुड टॉक, इफ यू कैन सी दिस, ये बहुत सारे होते हैं। तो अभी बहुत अलग अलग तरह की, अलग अलग पर्सनालिटी को अलग अलग तरह की वॉचेस अट्रैक्ट करती हैं। कोई बहुत ही सिंपल वॉच पहनेगा, कोई देखते ही ऐसे लगता है उसकी वॉच को, ओ माय गॉड कितनी कॉम्प्लिकेटेड वॉच है, राइट। तो हर बंदे की अपनी चॉइस है रिस्ट वॉच को बाय करने की। बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए रिस्ट वॉच को बाय करते हुए। अब वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड किस तरह का वॉच आपको बाय करना चाहिए, डायल का साइज क्या होना चाहिए, सबसे बेस्ट रिस्ट वॉच कौन सा होता है। एंड yeah, many other things I'm going to discuss in this video. And at the end of the video I will tell you according to your profession, means you want to work with the with your Indian clients or you want to work with foreign clients. So in that case आपको कौन सी वॉच पहननी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि कैसी वॉच होनी चाहिए। सी, जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं दैट इज ओके, बट जो लोग वॉच पहनते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें राइट वॉच को ही अट्रैक्ट करना चाहिए, वो राइट वॉच पहने। क्योंकि सी, समय से ही हम बंधे हुए हैं, समय को के अनुसार ही हम सब कुछ करते हैं। और रिस्ट वॉच को आप पहनते भी अपनी रिस्ट पे है, अपनी जहाँ पे हमारी नर्व्स होती हैं, जहाँ पे हमारी पल्सेस होती हैं, हम वहां पे पहनते हैं। तो अभी इस बात के बारे में ना बात करते हुए कि रिस्ट वॉच में रिस्ट वॉच क्यों, कैसे पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आई वुड जस्ट टेल यू द मेन थिंग्स कि जो आपको ध्यान में रखनी है रिस्ट वॉच को बाय करते हुए। और सबसे पहले रिस्ट वॉच में नंबर्स कैसे होने चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो आप देखेंगे रिस्ट वॉच में ना बहुत तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे। रोमन नंबर्स मिलेंगे, देन वी हैव नॉर्मल नंबर्स, वो वाले नंबर्स होंगे। और कभी कभी है ना नंबर्स कटे हुए होते हैं, पूरे वो बन नहीं पाते क्रोनोग्राफ्स की वजह से। या फिर आपका वहां पे लोगो या ब्रांड का नेम आ जाता है, तो इन दैट केस नंबर्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर्स कभी भी कटे हुए नहीं होने चाहिए। और बच्चों को हम 1 से 12 नंबर तक की सभी नंबर्स वाली वॉच डलवा सकते हैं, बट एडल्ट्स को हमेशा 4 नंबर की वॉच पहननी चाहिए, जिसमें कि 3, 6, 9, 12, 3, 9, 6, 12 ये नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये 4 नंबर की वॉच पहनिए एंड इट इज गुड टू गो। एंड अगर आप सारे नंबर्स की वॉचेस पहनते हैं जिसमें 1 to 12 सारे नंबर होंगे, तो क्या होता है कि आप जिंदगी के हर पहलू को एंजॉय करना चाहते हो। बच्चा वो कर सकता है, बीइंग एन एडल्ट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आवर लाइफ इज, यू नो, वी हैव टू मच टू डू। एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ना है, खाना है, पीना है एंड दैट्स इट, खेलना है। और बहुत सारा स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। हम लोगों की लाइफ में स्ट्रेस भी है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है, अर्निंग के लिए भी जाना है, घर भी देखना है हर किसी को, और अपना करियर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। तो इन दैट केस हम बहुत सभी चीजों को अगर एंजॉय करने लग गए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइफ बहुत स्मूथ रहे। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो 3, 6, 9, 12 नंबर जो है ना, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं एंड सबसे बेस्ट वॉचेस होती हैं। बट इसके अलावा भी रिस्ट वॉच पे बहुत कुछ है कि सपोज आपके कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, आपका वीजा का मैटर है, या फिर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं। इन दैट केस
आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी से भी जो रिस्ट वॉच के बारे में जानते हैं, उनसे। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हो गई ये। उसके बाद किसी रिस्ट वॉचेस में ना नंबर अच्छे से क्लोज्ड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं 6 और 9 की बात करूं तो 6 और 9 जहां उनको मिल के बंद हो जाना चाहिए उस सर्कल को, वो सर्कल्स खुले हुए होते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो भी वो अलग तरह की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं, वो राइट वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में नहीं लेके आएंगे। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल और क्लियर नंबर्स लिखे हुए हो आपकी वॉच में। फिर कुछ आप देखेंगे कुछ तरह के ना ट्विस्टेड से नंबर्स होते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं, वो ये बताते हैं कि जो इंसान ने उस वॉच को पहना है, पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव चीजों में ज्यादा है, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगेन आप काम कुछ कर रहे हैं, वॉच आपने अलग तरह की पहनी हुई है, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो अगर आप वॉच पहनते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट वॉच को ही पहने। अब अगर हम बात करें स्ट्रैप कैसा होना चाहिए, वैसे आजकल बहुत तरह के स्ट्रैप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रैप्स अगर मैं बात करूं तो वो या तो मेटल होता है या फिर लेदर होता है। वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा रहता है, वो आपके कमिटमेंट में भी अच्छा रहता है, काम की कमिटमेंट भी, रिलेशनशिप की कमिटमेंट भी, एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, दैट वॉच इज गुड। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी रिस्ट वॉच में, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपकी रिस्ट वॉच खराब हो जाती है, रुक जाती है, टूट जाती है या कुछ भी है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी। कैसे करेगी? आप देखेंगे जब भी कभी रिस्ट वॉच टूट जाती है आपकी या डैमेज हो जाती है मैं बोलूँ, तो उस टाइम लाइफ में कुछ ना आपके करियर में, फाइनेंसेस में, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आए होंगे। अगर आप आराम से बैठ के इस बारे में सोचेंगे, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट, यस, वो इस टाइम पे ये वाला काम ऐसे गलत हो गया था मेरी लाइफ में। तो कभी भी हमें खराब टूटे हुए रिस्ट वॉच नहीं पहनने में। कई बार क्या होता है ना, स्पेशली फीमेल्स की, चलो ठीक है 10 तरह के रिस्ट वॉच रखे हुए हैं, और जो है ना क्या करती हैं वो कि रुकी हुई है वॉच, ओ दैट इज ओके, मेरे को तो फैशन एसेसरी की तरह इसको डालना है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका वॉच रुका हुआ है तो रुके हुए वॉच को अपने रिस्ट पे नहीं पहनना है। और जब भी आप कभी देखते हैं, आप चेक कीजिए आपके सभी वॉच चलते रहने चाहिए। रुके हुए वॉच आपकी लाइफ में आपके वक्त को रोक देते हैं, मींस आपकी चीजें लाइफ में डिले होने लग जाती हैं, काम नहीं बनते हैं। और स्पेशली फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि उनको विम्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अगर रुकी हुई वॉचेस उनके वार्डरोब में पड़ी होती हैं। तो आप सिर्फ उतनी ही वॉचेस रखिए जो आप पहन सकें। अगर फिर भी आपके पास वॉचेस हैं तो आप उनको चलती हुई कंडीशन में रखिए, बंद वॉच कभी भी नहीं रखनी चाहिए अपने पास आपको। ओके। तो अभी तो इस बारे में बात हो गई कि रिस्ट वॉच का बंद नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, डैमेज है तो उसको तुरंत फेंक दो। और यस, अगर अभी आपको जब धीरे धीरे रिस्ट वॉच के बारे में ज्यादा पता चलेगा तो आप पूछोगे रिस्ट वॉच जो पहनने के लायक नहीं है, अगर मेरे पास कोई राइट रिस्ट वॉच नहीं है तो मैं उसका क्या करूं? तो सी, आपको किसी भी को भी वो रिस्ट वॉच फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी नहीं देनी है। आप कोशिश कीजिए या तो उसको स्क्रैप वाले को दे दीजिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज में, या फिर इंडिया में ये भी होता है कि आप शॉप पे जाके उस वॉच को दे सकते हैं, एंड यू जस्ट आस्क फॉर सम एनर्जी एक्सचेंज, डजेंट मैटर। आई नो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि एक्सपेंसिव वॉचेस एंड दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वॉचेस, you spend lots of money on those watches but they make your life very complicated. So I know it's very hard to, to give those watches to someone else. And yeah, in that case you have to make a right decision for yourself कि आप क्या करना चाहेंगे। जब मैंने रिस्ट वॉच का कोर्स किया था तो मेरे मेंटोर ने, मेरी मैम ने बताया था, उनको भी किसी ने ये चीज बोली थी कि अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप अपने लॉकर में रख दीजिए, मींस आप अपनी एनर्जीज से, अपने आप से सेपरेट कर दीजिए उन वॉचेस को। ठीक है, आप ऐसा करके देख सकते हैं एंड देन यू विल रियलाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस, या अभी क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं लाइफ में, पहले क्या चीजें हो रही थी और क्या कुछ ऐसा स्टक चीजें थी जो काम आपके नहीं बन रहे थे, वो बन जाएंगे। आई मीन इफ आई वुड से कि एक रिस्ट वॉच एनालिसिस में क्या होता है
कि जो जानता है इसे, दे कैन रिवील योर होल लाइफ, होल योर पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग, इवन दो योर रिलेशनशिप, योर करियर एंड योर नेचर, योर सर्कल, कि आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते उठते हैं, और आपके सर्कल्स में प्राइवेसी है, या आपके जो सर्कल्स है वो सभी के लिए ओपन है, यू आर वेलकमिंग टू एवरीवन इन योर सर्कल्स, और या फिर आप सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस देते हैं। ये सब चीजें पता लगती है। कौन सेल्फ सेंटर्ड है, कौन दूसरों के बारे में भी सोचेगा, आपका आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, यस, आपकी कमिटमेंट है या नहीं है। तो आई वुड से कि आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपके साथ दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगी रिस्ट वॉच के बारे में। तो उसके बाद हो गया डायल का साइज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिस्ट वॉच के ऊपर, बट किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि रिस्ट वॉच का राइट साइज क्या होता है। तो 43 mm से नीचे जितने भी वॉच होते हैं ना, वो छोटे वॉचेस होते हैं, मींस दे आर स्मॉल डायल वॉच। और स्मॉल डायल वॉच पहन के आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन भी स्मॉल ही रहेगी। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट बिग थिंग्स इन योर लाइफ। तो बिग डायल वॉच इज 43 mm, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई बहुत स्लिम है, बहुत ही स्लिम है, तो 43 mm का जो डायल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाने वाला है, वो रिस्ट से भी बाहर जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो वॉच है वो पूरे रिस्ट को कवर करे। अब किसी को ना 38 mm का वॉच भी बड़ा रहेगा, मींस वो उसकी पूरी रिस्ट को कवर करेगा, तो इन दैट केस आपके लिए वही वॉच बनी है। लेकिन अगर आप की रिस्ट काफी ब्रॉड है और तब आप 38 पहन रहे हैं, तो वो स्मॉल वॉच में कंसीडर होगा। इसके बाद जो है ना, जो रिस्ट वॉचेस आपके रिस्ट से बाहर जाती हैं, काफी बड़े डायल होते हैं, वो रिस्ट वॉचेस जो है ना, आपको ईगो देती है। ओके, और फॉल्स ईगो देती है। तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्ट का, सॉरी, आपकी रिस्ट वॉच का साइज जो है डिसाइड करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 43 mm बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा भी रहता है। और आपको कैसे मेजर करना है उसका, जहां से रिस्ट वॉच का, लेट्स शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन टेल यू कि कहाँ से करना है। सो ओके, तो ये जो जहां से हम टाइम सेट करते हैं ना, यहाँ से लेके ये वाली चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रिस्ट वॉच के डायमीटर को चेक करते हैं कि वो कितना बड़ा है। तो यस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 43 होना चाहिए। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट शेप्स, किस तरह के शेप्स होनी चाहिए। सी, राउंड शेप इज बेस्ट शेप। उसके बाद बहुत डिफरेंट तरह के शेप्स होते हैं, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बने हैं। ठीक है, कोई ट्रायंगल वॉच भी होता है। ट्रायंगल वॉच जनरली, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर जो है ना, नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं। जैसे आपकी हमारी कुंडली में हाउसेस के और प्लैनेट्स के नंबर है ना, ये नंबर, ये सोच लीजिए वही है आपके वॉच में, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी वॉच में। आपके नंबर्स जो हैं, कितने नंबर लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, नंबर कोई कटे हुए तो नहीं है क्रोनोग्राफ से, या अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपका रिस्ट वॉच का जो ब्रांड है उसका, उससे तो नहीं कट रहे हैं। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बाय एंड वेयर अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। वॉच इज समथिंग कि you don't need to spend lots of money. It becomes a status symbol nowadays. Doesn't matter कोई नंबर है नहीं है वॉच में, जस्ट वॉच पहनी हुई है, तो यस, गुड टू गो। बट आपको हमेशा देखना है कि वॉच में, जैसे कि जो डिजिटल वॉचेस हैं, सी, आप देखेंगे जो लोग डिजिटल वॉचेस पहनते हैं ना, दे आर मच इनटू टेक्नोलॉजी, दे आर ऑलवेज यूजिंग फोन, ऑल्दो वी ऑल आर वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस नाउअडेज, मोस्टली पीपल आर वेयरिंग। तो हर कोई, किसी के हाथ में फोन ही रहता है। आप बेडरूम में जाओ, आप बच्चे साथ में बैठे हैं, डाइनिंग टेबल बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी करें, ऑलवेज वी आर हैविंग आवर phones in our hand, we are always using our phones, right? तो यस, वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। रिलेशनशिप में वैसे ही बहुत डिस्टेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, अपना अपना कर रहा है, किसी को किसी की कोई मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में मेरी फैमिली भी एग्जिस्ट कर रही है।
या नहीं कर रही है, राइट? तो ये सब चीजें हो गई। तो जनरली मैं आपको कुछ अ, अगर हम यस कलर की बात करें, कलर भी वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वॉच में। जैसे कि वाइट कलर पीस के लिए है। अगर आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो और अच्छा चाहते हो कि आपका एक अच्छा सर्कल डेवलप हो, तो इन दैट केस आप रोज गोल्ड और गोल्डन वॉच पहनिए। जैसे कि मोस्टली जो सिल्वर वॉचेस है ना, वो मेल्स की सिल्वर वॉचेस बहुत ज्यादा आती हैं। तो आई वुड नॉट से सिल्वर इज अ बैड कलर, सिल्वर इज अ गुड कलर, बट जो लोग बहुत कम बोलते हैं, सिल्वर मेक्स यू लेस टॉकेटिव, सिल्वर मेक्स यू मोर इमोशनल। तो अभी यहाँ पे हम इसको मून से भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके कुंडली में, हॉरोस्कोप में। तो जो लोग बहुत इमोशनल है या कम बोलते हैं, इन दैट केस उन्हें सिल्वर वॉचेस अवॉइड करनी चाहिए। दे कैन गो फॉर रोज गोल्ड वॉचेस और द गोल्डन वॉचेस। वाइट इज फॉर पीस, अगर किसी को बहुत रेस्टलेसनेस है या बहुत पैनिक एंजाइटी रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो यस आप वाइट वॉच डाल सकते हैं। बट अगेन वो चीज सेम रहेगी कि उसमें 4 नंबर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस वॉच में कोई नंबर नहीं है ना, वो आपको ना कुछ खराब कर रही है आपकी लाइफ में, ना ही कुछ वो अच्छा कर रही है। जो कर रहे हो आप खुद से कर रहे हो, अपनी मेहनत से कर रहे हो। रिस्ट वॉच, राइट रिस्ट वॉच पहनने से आप लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, वीजा का अगर आपका कोई काम स्टक है, वीजा नहीं लग रहा है, एंड ये स्टडीज बहुत रिसर्च के बाद पब्लिश हुई है, या एक मैं ये बोलूँ कि लोगों के बीच में स्प्रेड हुई है, ऐसे ही नहीं है बिल्कुल भी। तो yes, those who are wearing wristwatch, please wear a right wristwatch according to you, your profession and all. So उसके बाद अगर मैं बात करूँ, yes, hands, जो सुइयां होती हैं घड़ी में, अब वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज, छोटी से छोटी चीज जो रिस्ट वॉच में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आप एक राइट रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। And this is tried and tested thing I am telling. I am not at all just telling कि मैंने पढ़ लिया और मैं आपको बताने आ गई, नहीं। It is tried and tested thing what I'm sharing on this platform. So yes, I was talking about hands, right? तो हैंड्स कैसे होने चाहिए? सबसे पहले जो आपने देखे होंगे रिस्ट वॉच में ना, हॉलो हैंड्स होते हैं, ठीक है? तो हॉलो हैंड्स के रिस्ट वॉचेस आपकी जिंदगी में आपके खर्चों को बहुत बढ़ा देते हैं, आपकी कोई सेविंग्स नहीं हो पाएगी। तो कैसे हैंड्स होने चाहिए? आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग, आई विल शेयर फ्यू वॉचेस दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे वॉचेस होने चाहिए, कैसे हैंड्स होने चाहिए। तो अभी बहुत बार क्या होता है ना, रिस्ट वॉच का जो डायल होता है, डायल के अंदर नंबर्स के आसपास ना कुछ जिग जैग बना हुआ है, कहीं पे पिरामिड्स बने हुए हैं, कहीं पे क्रॉस क्रॉस बना हुआ है। सी, ये भी आपकी लाइफ में आपके डिफरेंट चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ है। रिस्ट वॉच का जो डायल है, का सरफेस है, दैट इज योर लाइफ। तो लाइफ वैसी ही हो जाएगी। अगर रफ सरफेस होगा, रफ लाइफ हो जाएगी। अगर प्लेन सरफेस होगा तो आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। इट इज सेम लाइक, अगर हम बात करें पामिस्ट्री की, तो पामिस्ट्री भी यही कहती है कि आपके हाथों को देख के आपकी लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी लाइफ कैसी है। बहुत रफ हैंड होंगे और अम, हाथ फटे हुए होंगे तो आपकी लाइफ भी रफ है। अगर आपके हैंड स्मूथ रहेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ रहती है। एंड ऑफ कोर्स आप कोई भी क्रीम्स वगैरह यूज करके हमेशा, कोई भी अच्छा पामिस्ट्री रीड करने वाला अगर आपको मिलेगा कोई भी, तो वो आपको कहेंगे कि यस, यू शुड क्रीम योर हैंड्स डेली। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। छोटी छोटी चीजें करके आप लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं। कोई बहुत सारा आपको पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए। रफनेस आपकी बहुत सारी चीजों से दूर हो जाती है, राइट? उसके बाद यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से हैंड में वॉच पहनना चाहिए और कौन से में नहीं पहनना चाहिए। तो आप देखेंगे यूजुअली ना, मेल्स जो है राइट हैंड में वॉच पहन रहे होते हैं, फीमेल्स जो है लेफ्ट में पहनती है, एंड दैट इज ओके। बट अगर आपके, ये एक टिप है रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है लेफ्ट हैंड में वॉच वेयर कर रहे हैं, मेल्स के लिए मैं बता रही हूँ, और
वो बहुत इमोशनल हैं, तो उनको राइट हैंड में वॉच डलवाना शुरू कीजिए। अगर सब कुछ ठीक है और हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेम हैंड में वॉच पहन रहे हैं, तो भी आई वुड सजेस्ट यू वन शुड वेयर इन राइट हैंड, वन अनदर वन शुड वेयर इन लेफ्ट हैंड, एज पर योर कंफर्ट। बट लेकिन अगर मान लो आपको लग रहा है सब कुछ ठीक जा रहा है, सी अभी है ना, these things will come up with the consultancy, you can sort and you can understand it better. But yes, after watching this video, you will be able to buy a right watch for yourself. You don't need to ask to anyone, because we spoke about hands, we spoke about the size of the dial, we spoke about the that metallic watch होना चाहिए या लेदर का वॉच होना चाहिए। यस, आजकल जो स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट वॉचेस में सिलिकॉन का स्ट्रैप होता है ना, सिलिकॉन स्ट्रैप से वो कितना फ्लेक्सिबल है, और उसको जैसे मर्जी स्ट्रेच कर लो, वो वैसे ही मोल्ड हो जाता है, राइट? तो वो लोग वैसे ही होते हैं, वो रिलेशनशिप में हर तरह की एडजस्टमेंट करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मोस्टली ये देखा गया है कि अगर इमोशनल बंदा उसको पहन रहा है, ओवर सेंसिटिव बंदा पहन रहा है उसको, तो यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन दोज हु आर वेयरिंग दिस वॉच, ओके? एंड यू आर नेवर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग अबाउट सिलिकॉन वॉचेस। बट आई वुड से कि सिलिकॉन और मेटेलिक जो स्ट्रैप्स हैं, दे आर मच इनटू फैशन। ज्यादातर वॉचेस आपको इसी में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आई एम जस्ट चेकिंग कि इफ आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। हैंड के बारे में बात हो गई, साइज का डायल भी मैंने आपको बता दिया। और यस, अब अगर मान लो आप, नेक्स्ट वीडियो में आई वुड टॉक अबाउट वॉल क्लॉक ऑल्सो, बिकॉज वॉल क्लॉक ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। जिस रूम में, जिस जगह पे आप बैठे हैं, और जहाँ पे वो वॉल क्लॉक है, जितने भी लोग हैं वो सभी को इफेक्ट कर रही होती है। एक और चीज, अगर आपके बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशंस करनी है एग्जाम की, और अगर आप चाहते हैं, बच्चा अगर कहीं पे हर जगह इन्वॉल्व रहता है, फोकस अपनी स्टडीज पे नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस आप अपने बच्चे को सिर्फ 12 नंबर का वॉच पहना सकते हैं। देन ही विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और उनको क्लियरिटी आएगी लाइफ में, ये स्टडीज आर मोर इम्पोर्टेंट, इवन आई शुड नॉट वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर। तो आप अपने बच्चे को 12 नंबर का वॉच डलवा सकते हैं। बट अगेन, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू नेचर, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग कलर भी मैटर करता है। बड़ों के लिए जो वर्किंग है, उनके लिए गोल्डन, रोज गोल्ड कलर्स आर गुड। जैसे आईटी के लिए ब्लू कलर इज गुड। और यस, ये जो कलर है वॉच का, वो भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। जैसे ऑरेंज कलर अलग बताएगा, येलो कलर का वॉच अलग बताएगा चीजें, राइट? तो आई मीन, इट्स अ वेरी वेरी लाइक ह्यूज सब्जेक्ट। इट इज नॉट जस्ट कि हम इसको घंटे, आधे घंटे के वीडियो में कवर कर सके, इट इज नॉट पॉसिबल। बट या मेन पॉइंट्स आई हैव कवर्ड हियर, कि आपको किस तरह का वॉच पहनना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिस्ट वॉच में। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ कि कैसे वॉचेस हमें पहनने चाहिए। ओके, सो सी, आप अगर इस वॉच को देखेंगे ना, इट इज अ वेरी सिंपल वॉच। तो अभी इसमें आप देखिए, कैलेंडर ना 6 नंबर पे बना हुआ है। तो ये भी मैटर करता है कि आपका कैलेंडर कहाँ बना हुआ है। अब ये वॉच कितनी सिंपल है, प्लेन है बिल्कुल, ब्लैक ग्रे सा इसका नीचे जो है कलर है डायल का। उसके बाद सी, इस तरह के हैंड्स अच्छे होते हैं, ये एक ही उसमें जा रहे हैं। ये आपके एफर्ट्स को बताते हैं कि आप कितना एफर्ट डालते हो कोई भी काम करने में। तो यस, हैंड्स ऐसे ही होने चाहिए वॉच में। वॉच में किसी भी तरह के अजीब अजीब हैंड्स नहीं होने चाहिए। और देखिए, यहाँ से कनेक्शन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच का। ये कनेक्शन इसी तरह का होना चाहिए। अगर इसके डायल के बीच में और आपके स्ट्रैप के बीच में अगर गैप है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड वॉच। सी अगेन, दिस वॉच, ऑल्दो यहाँ पे जो ये वॉच है इनका जो, सी अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि वॉच जो है किस तरह की। अभी इस वॉच पे ना बाहर की साइड डायमंड्स लगे हुए हैं।
तो इट मीन्स योर सर्कल, यू विल गेट कनेक्टेड विद वेरी प्रीमियम पीपल। और जो है ना डायमंड्स आपको बताते हैं आप डाउन टू अर्थ भी हो, लेकिन अगर बहुत सारे डायमंड्स है ना, लाइफ मतलब स्ट्रैप में भी हैं और यहाँ पे भी सारी जगह हैं, तो वो बताएगा कि आप बहुत शो ऑफ करने वाले हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी ही है कि आप शो ऑफ करना पसंद करते हैं। उसके बाद सी ये वाला वॉच जो है, सी कितना साफ सुथरा वॉच है, पीछे कुछ भी नहीं है, 3 नंबर के आगे एक कैलेंडर बना हुआ है और इसके हैंड्स देखिए। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स होते हैं ना, इवन दो इन आवर वॉल क्लॉक्स ऑल्सो, जो डिजाइनर हैंड्स होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, सब कुछ है, वो आपके काम करने के एफर्ट्स को ही बताते हैं कि आप किसी भी काम को, ये हैंड्स जो है ना ये बता रहे हैं कि मैंने एक काम शुरू किया यहाँ से और मैं उसको कैसे एंड तक लेके गई। मतलब मैंने, अगर ये किस जिसकी भी वॉच है, तो ये इंसान बिल्कुल स्मूथली शुरू से लेके आखिर तक सेम एफर्ट्स डालते हुए काम को पूरा कर देगा। और अगर इस वाली वॉच में अगर मैं बात करूं, इसके हैंड्स कैसे हैं, पीछे से यहाँ से पतले हैं, फिर मोटे हो रहे हैं, फिर पतले हो रहे हैं। तो यहाँ से बंदा काम शुरू करेगा, बहुत सारे एफर्ट्स डालेगा, बीच में वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके बाद एंड में वो फिर एफर्ट्स डाल के काम को पूरा कर देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक फॉर अ वॉच। जैसे इसमें एक ही सॉरी कोई क्रोनोग्राफ नहीं है। और जैसे इस बंदे को ना, जो जिसकी भी ये वॉच होगी, उसको मी टाइम भी चाहिए। मी टाइम कैसे बता रही हूँ मैं, ये इनर सर्कल से, जो इनर सर्कल होता है ये भी एक अच्छी चीज है। हर किसी को मी टाइम, अपना टाइम निकालना चाहिए, उस टाइम में आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। और यहाँ पे ये जो जिससे हम टाइम सेट करते हैं, ये भी एक ही है। सो ये भी एक ही अच्छा होता है, बहुत सारे नहीं होने चाहिए। एंड यस, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो कलर आपको वो हो रहा है ना, देखिए इस वॉच में वाइट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वॉच की, तो ये ब्लैक है। तो ब्लैक कुछ और इंडिकेट करेगा। अगर मैं व्हाइट की बात कर रही हूँ तो व्हाइट कुछ और इंडिकेट करेगा। रोज गोल्ड कलर है इसमें, इसमें गोल्डन कलर है। और देखो इस वॉच में डायमंड्स हैं, और कहीं पे भी ना इसमें कहीं कोई नंबर के आगे वो नहीं बना हुआ, कैलेंडर नहीं है, कुछ मंथ नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो ये तीनों वॉचेस वैसे अच्छे हैं, बट ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में ही बता रहे हैं। ये सब एक ही चीज नहीं बता रहे हैं आपको। तो यस, ये इस तरह की वॉचेस आप खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करती हूँ कि जिस बंदे को फॉरेन क्लाइंट्स चाहिए, दे कैन वेयर वॉचेस विद द रोमन नंबर्स। ठीक है, कोई आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगता है कि मेरा बिजनेस फॉरेनर्स के साथ ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो इन दैट केस आप जो है रोमन नंबर के वॉचेस पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है, नहीं मेरा यहीं पे अच्छा है, किसी को बाहर जाना है, कोई किसी को ये लगता है कि मैं 1 साल बाहर की कंपनी में काम करके वापस आ जाऊं, या हो सकता है वो सेटल होने का ही सोच ले, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, नो। तो आप रोमन नंबर का वॉच पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल नंबर्स जो इंग्लिश नंबर्स होते हैं, आप उनका वॉच भी डाल सकते हैं। तो यस, जो भी लोग एडल्ट्स 12 के 12 नंबर का वॉच पहनते हैं, तो आप देखना आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होगा। अगर आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टार्ट वेयरिंग जस्ट अ वॉच विद 4 नंबर्स। और इट इज ओके अगर 12 और 6 है ना, तो भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सी आप क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मैं इन शॉर्ट बिल्कुल कॉमन उसमें एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, तो आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। और यस, 9 नंबर आपकी हेल्थ को दिखाता है, तो अगर किसी की हेल्थ खराब रहती है, सब कुछ है, तो 9 नंबर अच्छा लिखा होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अभी कुछ वॉचेस में ना आपको बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, कुछ वॉचेस में नंबर्स बड़े बड़े लिखे हुए मिलेंगे। अभी जैसे जो मैंने आपको वॉचेस दिखाई हैं, उन पे नंबर बड़े बड़े लिखे हुए हैं। तो आपकी वॉच का जो साइज होता है ना, उससे 20% होने चाहिए नंबर। मीन्स जितने बड़े नंबर हो सके वो उतना अच्छा है। छोटे नंबर आपको अगेन जो है ना, आपको जितना आप छोटी ही मैनिफेस्ट करोगे, छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे, बड़े नंबर क्लियर नंबर लिखे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझे डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, और इफ यू वांट टू select the right watch for yourself, then also you can connect me with me on Telegram. और या फिर आप अपनी watches की picture share कर सकते हैं. I will tell you that is this the right watch, or I will predict few things for you so that you can correlate. And yes, I would say to everyone that if you like my video, do share and subscribe. And another thing, if you are able to resonate with yourself with this knowledge, then please write in comment box and I will reply you. Thank you so much for watching my video, and see you in next video. Once again, thank you very much.